खबर है कि राजस्थान के पर्ची वाले मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं और ये बहुत जल्द फैसला हो सकता है। खबर ये भी है कि अगर फैसले में देरी हुई और फैसले नहीं आए तो क्या पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस पे जवाब दिया है राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल, जो बीजेपी के सांसद भी हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लास्ट बैक बेंच वाले हम विधायक थे, तो हमको उठा के पर्ची से हमारा नाम निकला। और जब राजनाथ सिंह ने पर्ची वसुंधरा राजे को दी थी, तब रिएक्शन, जब नाम पढ़ा था वसुंधरा राजे ने, तो उनके चेहरे का रिएक्शन क्या था, बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया और मीडिया में इसके चर्चा का विषय रहा। क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की सबसे बड़ी लीडर थी, लेकिन कहा यह गया कि उनकी अदावत हो गई है किससे, तो आला कमान से। आला कमान यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से। केंद्रीय नेतृत्व में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। कहा गया कि इन दोनों की वो नहीं सुनती हैं, इसलिए जब वो चुनाव हारी और मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, तो उसके बाद से इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स से, राज्य की पॉलिटिक्स से वसुंधरा राजे को उठा के दिल्ली में पटक दिया गया। यही हाल रमन सिंह के साथ भी हुआ जब छत्तीसगढ़ चुनाव वो हारे, और यही हाल लगभग हुआ किसके साथ? मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के साथ। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। जो नरेंद्र सिंह तोमर थे इससे पहले कृषि मंत्री, उनको उठा के भेज दिया गया राज्य में, जहां वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। खैर, ये तो बात रही तब की, लेकिन अब क्यों ये खबर उठ रही है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के बदलने वाले हैं? और उस पर राजस्थान के प्रभारी, बीजेपी प्रभारी मोहनदास अग्रवाल ने क्या कहा, वो पहले सुन लीजिए। भाजपा में ऐसा होता नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। भाजपा में जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया, हम समय आने पे पता करेंगे चुनाव जब होगा। आज हमारे नेता भजन लाल जी हैं, कल हमारे नेता भजन लाल जी रहेंगे। हम रोज थोड़े मुख्यमंत्री बदलते हैं और किसी विरोधी गुट को काम करने का अवसर देते हैं। हमारे यहाँ कोई गुट सुट नहीं होता है। चुनाव आने पर क्या पता करोगे सर? समान क्या चीज? चुनाव आने के पहले तुम्हें पता क्या करना है? विद्यार्थी को कैसे पता करते हैं कि उसने अच्छी पढ़ाई की है? डॉक्टर को कैसे पता करते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर है? वकील को कैसे जानते हैं कि वो अच्छा वकील है? जज का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि उसने अच्छे निर्णय दिए हैं? ऐसे ही राजनीतिक लोगों का भी मूल्यांकन होता है, उसमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमारा मूल्यांकन होगा संगठन के अंदर कि हमने क्या काम किया, हमको मूल्यांकन से ऊपर थोड़े ही है। तो हर व्यक्ति का सतत मूल्यांकन होता है। जिलाध्यक्ष जी का मूल्यांकन नहीं होता है क्या? पूछिए उनसे। मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि उनके यहाँ ये सब नहीं होता है कि हम बार बार मुख्यमंत्री बदलें। लेकिन मोहनदास अग्रवाल से अब सवाल पूछा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, तो आपने उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए? आपने येदियुरप्पा को कर्नाटक में क्यों बदल दिया? हर जगह तो आपने मुख्यमंत्री, असम में भी मुख्यमंत्री बदले आपने, अरुणाचल प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री बदला, हिमाचल में मुख्यमंत्री बदला आपने। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि राजस्थान में या यूपी की भी बारी है। यूपी में चूंकि टसन चल रहा है, लेकिन राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान की बात कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा से ये है कि बहुत जो बड़े सीनियर लीडर हैं वो नाराज हैं और उनकी कार्यशैली उनको भा नहीं रही है। इसमें किरोड़ी लाल मीणा भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा इनके कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट से बाहर होने का निर्णय लिया और अब वो बीजेपी में तो हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो हैं। जब मन करता है बीजेपी के खिलाफ बयान भी दे देते हैं, यानी कि उनको एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है किरोड़ी लाल मीणा को। जैसे हरियाणा में अनिल विज हैं, वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा को भी माना जाता है कि अनगाइडेड मिसाइल हैं, कब अपने पे भी छूट जाए कोई ठीक नहीं है। तो भजन लाल शर्मा को लेके ये है कि कई जगह तो उनको लापता के पोस्टर भी लगाए गए कि भजन लाल शर्मा अपने विधानसभा से ही लापता है, पता ही नहीं चलता है। वो 2 जगह दिखते हैं, या तो जयपुर में दिखते हैं, और जब जयपुर में नहीं दिख रहे हैं तो एकाएक दिल्ली में दिखते हैं वो, कि दिल्ली में है वो, जयपुर कम दिल्ली ज़्यादा रहते हैं वो। तो ये तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही थी, लेकिन इन अफवाहों पर विराम कौन लगाया? मोहनदास अग्रवाल ने। मोहनदास अग्रवाल से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप ये बताइए कि क्या पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा हैं वो बदलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा साफ लहजे में कि नहीं, हमारे यहाँ बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि हम बार बार मुख्यमंत्री बदलें और विपक्षियों को मौका दें बोलने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम आकलन करते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, किस हिसाब से है, और हम सबका आकलन करते हैं। और हो सकता है कि जब चुनाव का दौर आए
तब ये आकलन किया जाए, तब कुछ संभव है। यानी कि एक तरह से उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि ये भी नहीं है कि हम हटा नहीं पाए। अगर आकलन गलत हो गया और आकलन जो चल रहा है आकलन सही हुआ तो हम भजन लाल शर्मा को हटा भी सकते हैं। ये इसमें बहुत बड़ा संकेत छुपा है। तो यानी कि अब बारी है राजस्थान की, और ये भी जानकार कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट रूप से यूपी में काम नहीं कर पा रहा केंद्रीय नेतृत्व हटाने का, वो शुरुआत राजस्थान से करेगा ताकि कोई बोलने वाला भी न रहे। और एक रहे कि हमने तो राजस्थान में हटा दिया क्योंकि उनके खिलाफ विरोधी लहर थी। यूपी में भी यही स्थिति है, यूपी में भी हम यही करेंगे, क्योंकि रोज़ खबरें ये आ रही हैं कि यूपी में भी मुख्यमंत्री बदलने के लिए चालें चली जा रही हैं। और 2027 में चुनाव भी है यूपी में, और राजस्थान में बदल के यूपी की बारी आएगी। तो लेकिन मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा है वो आपने सुन ही लिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या राजस्थान में भजन लाल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनको बदलना चाहिए, क्या वसुंधरा राजे को दोबारा सत्ता में वापसी आनी चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए। हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।